नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं आपके साथ अंजनी नीलेश ठक्कर। तो आज बात करेंगे वैदिक पंचांग के बारे में। वैदिक पंचांग दिनांक 19 नवंबर 2023, दिन रविवार, विक्रम संवत 2080, शक संवत 1945, आयन दक्षिणायन, ऋतु हेमंत ऋतु, मास कार्तिक मास, पक्ष शुक्ल, तिथि षष्ठी सुबह 7:23 तक, तत्पश्चात सप्तमी, नक्षत्र श्रवण, रात्रि 10:48 तक, तत्पश्चात धनिष्ठा, योग वृद्धि रात्रि 11:28 तक, तत्पश्चात ध्रुव, राहु काल शाम 4:33 से शाम 5:56 तक, सूर्योदय 6:52, सूर्यास्त 7:55, दिशा शूल पश्चिम दिशा में, व्रत पर विवरण, छठ पूजा, जलाराम जी जयंती, रविवार सप्तमी, पुण्यकाल सुबह 7:23 से 20 नवंबर प्रातः 5:21 तक, सप्तमी क्षय तिथि, विशेष षष्ठी को नीम की पत्ती, फल या दातुन मुंह में डालने से नीच योनियों की प्राप्ति होती है। ब्रह्मोत्पन्न ब्रह्मखंड, रविवार के दिन स्त्री सेवा तथा तिल का तेल खाना और लगाना निषिद्ध है। ब्रह्मोत्पन्न ब्रह्मखंड, रविवार के दिन मसूर की दाल, अदरक और लाल रंग का साग नहीं खाना चाहिए। ब्रह्मोत्पन्न श्री कृष्ण खंड, रविवार के दिन कांसे के पात्र में भोजन नहीं करना चाहिए। ब्रह्मोत्पन्न श्री कृष्ण खंड, स्कंद पुराण के अनुसार रविवार के दिन बिल्व वृक्ष का पूजन करना चाहिए, इससे ब्रह्म हत्या आदि महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। वैदिक पंचांग, गौ पूजन से सौभाग्य वृद्धि। 20 नवंबर 2023 सोमवार को गोपाष्टमी पर्व है। कार्तिक शुक्ल अष्टमी को गोपाष्टमी कहते हैं। यह गौ पूजन का विशेष पर्व है। इस दिन प्रातःकाल गायों को स्नान करा के गंध पुष्प आदि से उनका पूजन किया जाता है। इस दिन गायों को गौग्रास देकर उनकी परिक्रमा करें और थोड़ी दूर तक उनके साथ जाएं तो सब प्रकार की अभीष्ट सिद्धि होती है। सायंकाल जब गायें चरकर वापस आएं, उस समय भी उनका आतिथ्य अभिवादन और पंचोपचार पूजन करके उन्हें हरी घास भोजन आदि खिलाएं और उनकी चरण रज ललाट पर लगाएं, इससे सौभाग्य की वृद्धि होती है। स्रोत ऋषि प्रसाद। वैदिक पंचांग, सूर्य षष्ठी, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को भगवान सूर्य की पूजा करने का विधान है। इस पर्व को सूर्य षष्ठी व्रत के रूप में मनाया जाता है। इस बार ये व्रत रविवार को है। यह दिन सूर्य की पूजा और उससे जुड़े उपाय करने के लिए खास माना जाता है। घर की 8 खास जगहों पर रखें तांबे के सूर्य, हर काम में मिलेगा 2 गुना फल। वास्तु 5 तत्वों पर आधारित है। ये 5 तत्व अग्नि, वायु, पानी, पृथ्वी व आकाश। सूर्य भी अग्नि का ही स्वरूप माना गया है। सूर्य भी वास्तु शास्त्र को प्रभावित करता है। अगर वास्तु अनुसार घर की इन 8 जगहों पर तांबे के सूर्य को दीवार पर लगाया जाए तो हर इच्छा पूरी की जा सकती है। रात 12 बजे से 3 बजे तक सूर्य पृथ्वी के उत्तरी भाग में होता है। उत्तर धन की दिशा होती है। अगर धन की कमी हो तो घर में जहाँ कीमती वस्तुओं या जेवरात आदि रखे हों, वहाँ तांबे की सूर्य प्रतिमा लगाने से घर में कभी पैसों की कमी नहीं होती। रात 3 से सुबह 6 बजे तक सूर्य पृथ्वी के उत्तर पूर्वी भाग में होता है। यह समय चिंतन व अध्ययन का होता है। बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर हों तो स्टडी रूम या बच्चों के कमरे में सूर्य प्रतिमा लगाने से पढ़ाई में सफलता मिलती है। सुबह 6 से 9 बजे तक सूर्य पृथ्वी के पूर्वी हिस्से में रहता है। इस समय सूर्य की रोशनी रोगों से बचाती है। घर में अगर बीमारियां ज़्यादा हों तो हॉल में सूर्य प्रतिमा लगानी चाहिए, जहां घर के सभी सदस्य ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताते हों। सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक सूर्य पृथ्वी के दक्षिण पूर्व में होता है। यह समय भोजन पकाने के लिए उत्तम होता है, इसलिए घर के किचन में तांबे की सूर्य प्रतिमा लगाने से घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती। दोपहर 12 से 3 बजे के दौरान सूर्य दक्षिण में होता है। इसे विश्रांति काल मानते हैं। अगर घर में अशांति या झगड़े या माहौल खराब रहता है तो घर के मुखिया के बेडरूम में सूर्य प्रतिमा लगाने से कोई परेशानी नहीं आती।
दोपहर 3 से शाम 6 के दौरान सूर्य दक्षिण पश्चिम भाग में होता है। यह समय अध्ययन और कार्य का समय होता है। व्यापार में नुकसान हो रहा हो तो ऑफिस या दुकान में सूर्य प्रतिमा लगाने पर बिजनेस में लगातार तरक्की होती है। शाम 6 से रात 9 में सूर्य पश्चिम दिशा की ओर आता है। इस समय में देव पूजा और ध्यान के लिए अच्छा मानते हैं, इसलिए घर के मंदिर में तांबे की सूर्य प्रतिमा लगाने से घर परिवार पर सूर्यदेव की कृपा बनी रहती है। रात 9 से मध्य रात्रि के समय सूर्य उत्तर पश्चिम में होता है। घर के बेडरूम में तांबे की सूर्य प्रतिमा लगाने पर वहां रहने वाले और सोने वालों को मान सम्मान की प्राप्ति होती है। वैदिक पंचांग। रविवार सप्तमी के दिन जप ध्यान करने का वैसा ही हजारों गुना फल होता है जैसा कि सूर्य चंद्र ग्रहण में जप ध्यान करने से होता है। रविवार सप्तमी के दिन अगर कोई नमक मिर्च बिना का भोजन करे और सूर्य भगवान की पूजा करे तो उसकी घातक बीमारियां दूर हो सकती हैं। अगर बीमार व्यक्ति न कर सकता हो तो कोई और बीमार व्यक्ति के लिए ये व्रत करे। इस दिन सूर्यदेव का पूजन करना चाहिए। सूर्य भगवान पूजन विधि। सूर्य भगवान को तिल के तेल का दिया जलाकर दिखाएं, आरती करें। जल में थोड़े चावल, शक्कर, गुड़, लाल फूल या लाल कुमकुम मिलाकर सूर्य भगवान को अर्घ दें। सूर्य भगवान अर्घ मंत्र इस प्रकार हैं: ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचये नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम श्री सवित्र सूर्य नारायणाय नमः। श्री सुरेशानंद जी। वैदिक पंचांग संपादक अंजनी नीलेश ठक्कर। वैदिक पंचांग प्रकाशित सूरत शहर गुजरात। वैदिक पंचांग।